बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 5 की आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसको हमने लेक्चर नंबर 18 का नाम दिया है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 की। बहुत ही अहम है बेटा। इसकी चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में से हर साल MCQ जो है वो आता है, चाहे वो शॉर्ट ये खाली जगह से आए या चाहे वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। पहली खाली जगह है, कैरुलस लीनियस डिवाइडेड ऑल नाउन फॉर्म्स ऑफ लाइफ इनटू टू किंगडम्स। यानी कैरुलस लीनियस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम्स में डिवाइड किया। पहले को नाम दिया प्लांटी और दूसरे को नाम दिया एनिमिलिया। फिर बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन द किंगडम। बैक्टीरिया को किंगडम के अंदर रखा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, और जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी वो प्लांटी थे। और प्रोटोजोआ जो थे वो एक से जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और इनका करेक्टर लाइक था एनिमल के। इस वजह से प्रोटोजोआ को रखा गया किसके अंदर? एनिमिलिया के अंदर। तो हम कहते हैं बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी because they have cell walls, and protozoa were placed in kingdom Animalia because they move from place to place and ingest food, और खुराक को निगलते थे। दूसरी खाली जगह थी, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज टूडे। यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो कि 1969 रॉबर्ट विटेकर ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर दिया था, यूज 5 किंगडम्स। उसने उन किंगडम्स के कौन कौन से नाम लिखे थे? सबसे पहला जो है इसमें आप लिखेंगे मोनेरा, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे फंजाई, चौथे नंबर पे आप लिखेंगे प्लांटी, और पांचवें नंबर पे आप लिखेंगे एनिमिलिया। अब कैसे लिखेंगे? ये जो पहली खाली जगह है इसमें पहले आप मोनेरा, फिर कॉमा देंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर कॉमा देंगे, फिर फंजाई, फिर कॉमा देंगे, फिर प्लांटी, और प्लांटी के बाद एंड लिखा हुआ है, प्लांटी एंड, और लास्ट में आप लिखेंगे एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम्स हैं जो कि आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, और रॉबर्ट विटेकर ने इनको प्रपोज किया था। तीसरी खाली जगह थी, विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइजेस 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल को ये डिस्क्राइब करता है? प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो वाले जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक वो वाले सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। फोर्थ खाली जगह है जी, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय मार्गुलस एंड सेचुअर्ट्स ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। कौन सी ऑर्गेनेली जो थी वो सिम्बायोटिक ओरिजिन की थी? नंबर फर्स्ट जो है उसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और सेकंड जो है इसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट का। और ये वाला MCQ जो है ये एनुअल एग्जाम में आ चुका है। ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन 2 है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी क्लोरोप्लास्ट। फिफ्थ खाली जगह है जी, अ बैक्टीरियोफेज रिप्रोड्यूसेस बाय यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट। कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है और रिप्रोड्यूस होता है। 6 है, द प्रोटीन कोट दैट इनक्लोजेस द वायरल जीनोम। यानी वो प्रोटीन कोट जो वायरस के जीनोम को बंद करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? कैप्सोमर्स से। किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमर्स। 7th है जी, रेट्रोवायरसेस आर RNA इन्वेलप्ड। RNA इन्वेलप्ड भी आप लिख सकते हैं, या ऑनकोवायरस भी लिख सकते हैं, या कार्सिनोजेंस भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि यहाँ पे आप या लिखें RNA इन्वेलप्ड या आप लिखें ऑनकोवायरस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑनकोवायरस। ये बिल्कुल इस तरह आप लिखेंगे इस खाली जगह के अंदर ऑनकोवायरस। 7th के अंदर RNA इन्वेलप्ड या ऑनकोवायरस लिखेंगे, विच हैव स्पेसिफिक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं जी? स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, बाय विच दे कन्वर्ट RNA टू DNA। जिसके जरिए वो RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं। 8th है जी, HIV इन्फेक्ट्स। HIV वायरस जो है
ये इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को एंड डिफेक्ट्स इन दिस सेल लीड टू फेलियर इन इम्यून सिस्टम, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नाइन्थ है हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस जो है ये किसकी वजह से कॉज होता है जी, एच वायरस की वजह से, ये आप लिखेंगे इसमें। उसके बाद 10th है वायरल हेपेटाइटिस इज ऑफ 7 टाइप्स, यानी हेपेटाइटिस जो कॉज करते हैं वायरस उनकी कितनी टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं, HAV, HBV, HCV, HDV, इसके अलावा HEV, HGV, ये 7 टाइप्स हैं वायरस की। हेपेटाइटिस A and C are caused by HAV and HCV virus, whereas HBV virus is the causative agent of hepatitis B, यानी हेपेटाइटिस B जो है वो किसकी वजह से होता है, HBV की वजह से, हेपेटाइटिस A होता है HA की वजह से, और हेपेटाइटिस C होता है HCV की वजह से। तो ये थी बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, सारी की सारी आप करेंगे, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये MCQ में आ सकती है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जी MCQ। हाँ, पहला MCQ है द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन वायरल रेप्लिकेशन और सिंथेसाइज, यानी वो वाले एंजाइम जो वायरस की रेप्लिकेशन करते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द होस्ट सेल। ये आंसर है जी पहले MCQ का। उसके बाद दूसरा MCQ वेरियोन, वेरियोन वायरस को कहते हैं, तो इसका आंसर जो है ये A ऑप्शन है, वायरस जो है ये क्या है, वेरियोन कहलाता है। तीसरा MCQ है एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसीडर्ड लिविंग, यानी एक वायरस को अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलहदा कर लें, आइसोलेटेड का मतलब है बाहर निकाल लें, इसको सेपरेट कर लें, सिंस इट, तो क्या ये सेपरेट इनटू 2 इनर्ट पार्ट्स, ये 2 नॉन लिविंग पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो जाता है, या कैन नॉट मेटाबोलाइज, क्या ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, यस। जब वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल लेते हैं तो वायरस जो है ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, बी आंसर। फोर्थ है इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज, होस्ट मीन देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरिया जो है वो होस्ट है, यानी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या किया जाता है, कौन से साइकिल में, लाइटिक साइकिल में। लाइटिक का मतलब लाइसिस है, ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो होस्ट का डीएनए है इज डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड, इसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो ये वाला आंसर जो है ये आप लिखेंगे, सी आंसर है MCQ नंबर 4 का। उसके बाद 5 है जी इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज यानी वायरस का जो डीएनए है, ए आंसर है, ज्वाइन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यस। जो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए होता है वो अपने आप को ज्वाइन कर लेता है किसके साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। तो ये 5वां MCQ था। उसके बाद 6 है जी टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज, यानी टेम्परेट फेज या इसको वायरुलेंट फेज का नाम भी देते हैं, ये किस तरह पाया जा सकता है, ये प्रोफेज की शक्ल में पाया जा सकता है। प्रोफेज जब ये अटैच होता है, यानी बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए के साथ अटैच होता है, तब ये प्रोफेज कहलाता है। 7th है फाइलोजेनी डिस्क्राइब अ स्पीशी, यानी फाइलोजेनी जो है वो एक स्पीशी की किस चीज को डिस्क्राइब करता है, सिमिलैरिटीज दूसरी स्पीशीज के साथ, या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं अबाओ अजदाद की तारीख को, यस। तो 7th में हम लिखते हैं कि फाइलोजेनी जो है ये अबाओ अजदाद की तारीख के बारे में बताता है। 8th है in the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the first word, पहला लफ्ज of an organism's name, एक organism के नेम का, जैसा कि बताया गया है होमो सेपियन, यानी पहला वर्ड होमो है, तो ये होमो सेपियन जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पीशी, जीनस, रेस या फैमिली का। तो होमो जो है ये क्या कहलाता है, जीनस का नेम कहलाता है। तो ये इसका आप MCQ का आंसर बी लगाएंगे। 9th है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट विटेकर
मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर ऑटोट्रॉफिक, यानी प्लांटी के किंगडम के जो मेंबर्स हैं यानी प्लांट्स जो हैं, एक तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं, और तीसरा मोटाइल, एक से दूसरी जगह मूव करते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या है, ए है। यानी प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ है, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर है। 10th है द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन proposed by Margulis and Schwartz is not based on, यानी मार्गुलस और श्वार्ट्स ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो किस बेस पे नहीं था, जेनेटिक्स बेस पे भी था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे भी था, मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी था, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे प्रेजेंट नहीं था। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। 9th है, बहुत आसान है और ये एमसीक्यू आ चुका है एनुअल एग्जाम में, ये वाला भी और 10th भी, ये दोनों एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा 6th वाला एमसीक्यू भी एनुअल एग्जाम में आ चुका है। द कॉमन नेम ऑफ एलियम सेपा, एलियम सेपा का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है जी इसका प्याज, गंडा, अनियन। ये आप इसका क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे। 11th जो है इसका है ए आंसर। उसके बाद हमारे पास 12 है जी, अरेंज द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग दिए गए हैं, किंगडम, स्पीशी, फाइलम, फैमिली, जीनस ऑफ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज, इंक्रीजिंग मीन बढ़ते हुए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, बिगिनिंग विद स्मॉलेस्ट, शुरू कहां से हो रहा हो, स्मॉलेस्ट। तो इन ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं, सबसे छोटा जो यूनिट्स है वो कौन सा है, स्पीशी, तो इसको हम देते हैं नंबर 1। स्पीशी के बाद क्या आता है जी, जीनस, जीनस को हम देते हैं नंबर 2, या यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये आएगा ए पे, जीनस आएगा बी पे, जीनस के बाद जो बड़ा होता है वो होता है जी फैमिली, तो बी के बाद क्या आएगा, सी जो है ये आएगा फैमिली, फैमिली से बड़ा जो है वो होता है आर्डर, सी के बाद क्या आएगा, डी, और ऑर्डर से बड़ा होता है क्लास, डी के बाद क्या आएगा जी, ई, और क्लास के बाद जो है वो आता है फाइलम, या इसको हम नाम देते हैं डिवीजन, ये आएगा एफ के में, एफ पे आप ये लिखेंगे, और सबसे बड़ा जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, किंगडम कहलाता है, और इसको आप लिखेंगे जी में। तो इस तरह आप इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, इस पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। हाँ 13 है, और ये एमसीक्यू भी एनुअल एग्जाम में आ चुका है, पिग्स आर रिजर्वायर टू, पिग्स के अंदर कौन सा वायरस जो है वो पाया जाता है, यानी हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, डी का, या हेपेटाइटिस ई का। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिग्स जो है इनके अंदर कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस पाया जाता है, हेपेटाइटिस ई यानी HEV। 14th है और लास्ट एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स। आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, मिस्टेक हो गई है बुक में प्रिंटिंग की, ये जो डी है, डी पे आएगा HAV, और डी के बाद आता है जी आंसर ई। तो यहाँ पे देखें कौन सा जो है वो फॉल्स है, गलत है एड्स के बारे में। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होती है, HIV की वजह से, इसका मतलब ये भी नहीं है। एड्स के एब्रीविएशन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी नहीं है। एड्स में कौन से सेल अफेक्ट होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, ये भी नहीं है। डी HAV, ये हेपेटाइटिस का वायरस है, हेपेटाइटिस ए का, तो इस वजह से हम कह सकते हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स। तो फॉल्स जो है वो कौन सा है जी, HAV। और ई जो है होस्ट स्पेसिफिक, ये भी हमने पढ़ा था कि HIV वायरस जो एड्स का बायस बनता है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। तो 14th MCQ का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है। ये आपकी बुक में थोड़ी सी मिसिंग है, ये आप वहां पे लिख लेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में से नहीं करने आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये नहीं दिए गए। और उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर के डिलीवर होने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।